पता नहीं आपके यहाँ बारिश की क्या पोजीशन है। आपके तालाब में पानी आया है कि नहीं बच्चे डालने योग्य, या फिर आपका तालाब का पानी मछली के साथ साथ बाहर ओवरफ्लो हो गया है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का वह निहाटी जगह जहाँ हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहीं से ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन सप्लाई करते हैं, और कोलकाता निहाटी में भी अपना मेडिसिन का काम होता है। जिनको बच्चे के साथ साथ कुछ दवाओं की आवश्यकता होती है तो वो बच्चे के साथ साथ हम कोलकाता निहाटी से ही आपके लिए ट्रेन में बुक करा करके दवाओं भेज देते हैं। क्योंकि आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, बहुत बहुत बधाइयाँ सारे देशवासियों को जो लोग वीडियो देख रहे हैं। और शुरुआती दौर में हमने बात किया कि हो सकता है कि आपके यहाँ उतना वर्षा न हुआ हो कि आपके तालाब में पानी भरा हो। ऐसे अनेकों जगह ऐसे हैं जहाँ पे तालाब उनका ओवरफ्लो हो गया है। बच्चे हम ही से मंगवा करके डाले हुए और उनका सारा का सारा बच्चा, मछली के बच्चे भाग गए हैं। और अगर आपके तालाब में भी वर्षा का इंतजार कर रहे थे और अभी अभी तालाब में पानी भरा है बच्चे डालने योग्य, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके बच्चे मंगवा सकते हैं। जैसे कि आज भी हमारा यूपी प्रतापगढ़ के रहने वाले कृष्णा पटेल जी, इनका बच्चा हम भेज रहे हैं आज। चंद्रदेव सिंह मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले, इनका भी बच्चा जा रहा है। एमडी आज़ाद समस्तीपुर बिहार के रहने वाले, इनका भी बच्चा आज शाम वाले बाघ एक्सप्रेस में लोड होगा। बलवीर कुमार हाजीपुर बिहार के रहने वाले, इनका भी बच्चा आज लोड हो रहा है। कामेश्वर सोरेन बोकारो झारखंड के रहने वाले, इनका भी मछली के बच्चे लोड हो रहे हैं। नीलय मेहता जी, ये दोबारा इस सीजन में दोबारा हमसे बच्चे का ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। रांची झारखंड में इनका जाएगा, और ये काफ़ी पुराने कस्टमर है, अपने 4-5 साल पुराने। हम ही से मेडिसिन मंगवाते रहते हैं, बच्चे तो मंगवाते हैं। तो अगर आपको भी अपने तालाब के लिए मछली के बच्चे चाहिए होंगे 1 इंची 2 इंची वाले, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके, या फिर किसी तरह का मेडिसिन, क्योंकि बरसात के दिनों से ही मछलियों में बीमारियां आना आरंभ हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपके मछलियों में ऑक्सीजन का समस्या आता है, तो उसके लिए भी जियोलाइट अवेलेबल रहेगा, ऑक्सीजन टेबलेट अवेलेबल रहेगा। किसी भी तरह की बीमारी की भी दवाओं मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। मछली पालन में 3-4 पॉइंट अहम है। 3-4 पॉइंट अहम है। पिछला जो हमारा वीडियो था वह था, जो लोग वीडियो देखे होंगे ध्यानपूर्वक, उसमें हमारे द्वारा बताया गया था कि प्लीज़ जब आप आईएमसी और कार्प मछलियों का पालन करते हैं तो किसी एक मछली का बच्चा स्टॉक करना अपने तालाब में, यह आपके लिए उचित नहीं है। मछलियों का ग्रोथ काफ़ी प्रभावित होता है। फिर भी वह वीडियो देखने के बाद वहाँ से नंबर लेकर के अनेकों लोग हमसे ग्रास कार्प के बच्चे का डिमांड किए, और सिर्फ ग्रास कार्प के बच्चे का डिमांड किए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एकदम से आईएमसी का अगर बच्चा स्टॉक करना है तो किसी पार्टिकुलर मछली, एक तरह की मछली बच्चे स्टॉक नहीं करना। और वीडियो आपको ध्यान से देखना है। जब आपने वीडियो देखा जिसमें हमारे द्वारा बताया गया कि एक तरह के बच्चे नहीं डालने हैं, फिर भी आपका डिमांड उसी तरह का आ रहा है, अरे भैया, आपका जो डिमांड आएगा हम तो देने के लिए मजबूर है। आपसे पैसे लेंगे, बच्चे देंगे, लेकिन फिर ग्रोथ आएगा नहीं आपका। हम ही को आप बोलिएगा कि बच्चा शायद सर आपने अच्छा नहीं दिया, ग्रोथ आया ही नहीं। तो एक तरह की मछली अपने तालाब में हम एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं कि नहीं डालना है आईएमसी और कार्प के। हाँ, अगर आप पंगास का पालन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पंगास का ही सीड स्टॉक करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन पंगास वाले तालाब में भी कुछ कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प या फिर मृगल, ऐसे अनेकों लोग हैं जो रोहू कतला भी डालते हैं अपने पंगास मछलियों के लिए, तो उनका बेनिफिट बढ़ जाता है। रूपचंदा के साथ भी कुछ लोग पंगास का पालन कर लेते हैं या फिर आईएमसी का पालन करते हैं, या रूपचंदा का आप सिंगल कल्चर करना ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। परंतु जब आप आईएमसी का पालन करते हैं तो आपके तालाब में 3 लेयर बनता है। यह जानकारी बहुत कम लोगों के पास है कि आपके तालाब में 3 लेयर बनता है, और तीनों लेयर की मछलियाँ डालना ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए। बच्चे का क्वांटिटी आपको सही डालना है। बच्चे का साइज आपको 50 से 100 ग्राम का डालना है। आप छोटे बच्चे हमसे मंगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी में उसको 100 ग्राम कर लीजिए, 100 ग्राम नहीं करेंगे 50 ग्राम कर लीजिए, फिर कल्चर वाले तालाब में डालिए। और हाँ, जैसे ही 100 ग्राम और 50 ग्राम के बच्चे का बात हो रहा है, तो 100 ग्राम और 50 ग्राम के बच्चे अगर बिहार में किसी लोगों को चाहिए, हाजीपुर, समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, इन सब जिलों के लिए, तो दिए हुए नंबर करके आप 50 ग्राम 100 ग्राम के बच्चे के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए ऑर्डर कर ही रहे हैं। जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हमसे रेगुलर मेडिसिन मंगवाते हैं। आप जब आईएमसी का पालन करते हैं, फीडिंग पर भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है।
फीडिंग का मतलब यह नहीं है कि आपको कमर्शियल फीड ही कंपनी वाला बोरी में जो बंद करके दाना आता है उसको देना है। आईएमसी के लिए आप सरसों की खली नंबर 1 पर रख सकते हैं, गाय का गोबर रख सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, इन सारे चीज़ों के साथ आपको ईस्ट पाउडर मिलाना है, मिनरल मिक्सर पाउडर मिलाना है। इससे जब आप अपने तालाब का फर्मेंटेशन करते हैं, आपकी मछलियों का काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आता है। जो लोग अपने आईएमसी वाले तालाब में फ्लोटिंग फीड डालना चाह रहे हैं, कंपनी वाला दाना डालना चाह रहे हैं, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो प्लीज़ आप कंपनी वाला दाना डाल करके आप अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। विशेष उससे लाभ आपको होने वाला नहीं है। जब आप सरसों की खली, राइस ब्रान, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ईस्ट मिला करके अपने तालाब में छिड़काव करते हैं, मछलियाँ खाती भी है, साथ-साथ आपके तालाब का फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का निर्माण हो जाता है, ये गाय के गोबर और सरसों की खली, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया से। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण हो जाता है और ये जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन है, इसके जैसा आपके आईएमसी मछली के लिए कोई भोजन है ही नहीं। किसी भी तरह के बच्चे मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। मछली से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। वीडियो पर अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, तो एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद।